गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार और स्वागत है आपका अपना चैनल विनर कैरियर इंस्टीट्यूट गाजीपुर में। आज बाबू हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक नाउन लेकर आए हैं और नाउन को हम विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे। आखिर नाउन है क्या, किस तरीके से नाउन को हम जानेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से इन नामों को हम याद रखेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। नाउन, आप सब जानते हैं कि नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। जैसे कहा जाए कि ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक इज कॉल्ड नाउन, यानी कि जो चीज़ें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वह सभी चीज़ें नाउन है। यदि हमारी नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती हो इस पृथ्वी पर, हम चारों तरफ जहाँ कहीं भी अपना नज़र डालें तो कुछ न कुछ हम चीज़ें हमें दिखाई देता है, और जो चीज़ें हमें दिखाई देता है वही एक क्या हो जाता है, तो नाउन हो जाता है। तो चलिए, यदि पूछा जाए कि अंग्रेजी ग्रामर में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले नंबर पे हम कह सकते हैं कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी हिंदी की बात करें तो कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इन नामों को हम कैसे याद करें? मान लो बाबू कि हम एक फिगर बना देते हैं, एक हम बकरी का फिगर बनाते हैं, एक बकरी का फिगर बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि बकरी है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कोई जीव आया होगा, सबसे पहले कोई जीव आया, चिड़िया मत समझिएगा, सबसे पहले कोई लिख दे रहा है GOAT, गोट मने बकरी, यह बकरी है। इस पृथ्वी पे सबसे पहले बकरी जब आई होगी तो पहले न किसी देखा होगा, वही नामकरण किया होगा कि हाँ इसको बकरी बोलेंगे, इसको गाय बोलेंगे, इसको भैंस बोलेंगे, इसको शेर बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वह पैदा हुआ तो बोला होगा कि हम बकरी यहाँ पैदा हुए हैं, हम शेर पैदा हुए हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो चलिए, ये बकरी बनाए हैं। बकरी बाबू, जिस समय बकरी एक जाति होती है, यदि बकरी की बात की जाए तो बकरी एक जाति होती है, वह बकरी एक जाति है, यानी कि दुनिया की सभी बकरियों को बकरिए कहेंगे। दुनिया में जितनी बकरियां हैं सबको हम बकरिए बोलेंगे। लेकिन एक बात यह है कि कोई भी पालतू जानवर हम घर में लाते हैं पालने के लिए तो उसे बहुत प्रेम करते हैं। परिवार के सदस्य सभी बच्चे उससे प्रेम करता है, उसको पसंद करता है, रखता है, प्यार से उसका कुछ न कुछ हम लोग उसका नामकरण कर देते हैं। तो जब नामकरण करते हैं ना बाबू, मान लेते हैं एक बकरी हमने लाया, अब बकरी का नाम, सबसे पहले बकरी लाया तो बकरी थी, कॉमन नाउन थी, बकरी थी, कॉमन नाउन थी, जातिवाचक संज्ञा थी। अब हम बकरी को लाते हैं जैसे घर पे, उसका नामकरण कर देते हैं, उसका नाम से हम प्यार से उसका नाम रख देते हैं मुनमुन, उसका नाम रख देते हैं मुनमुन। अब बकरी यदि झुंड में कहीं रहेगी बकरी तो उसको बुलाएंगे ले मुनमुन, तो हमारी बकरियां जानेंगी कि हाँ हम ही को बुला रहे हैं, वही बकरी आएगी। यदि ऐसे कहेंगे सभी बकरियों को, मतलब किसी छोटे बच्चों को बुलाया जाए कि जाओ मुनमुन को बुला लाओ, तो प्यार से वो जानता होगा कि हाँ इस बकरी का नाम मुनमुन है, तो मुनमुन को ही बुलाएगा। यदि कहेंगे जाओ बकरिया को बुला लाओ, तो उस सभी बकरी को क्या करेगा, लेकर आएगा। उसको क्या पता है कि बकरी को बोला गया सभी बकरी को लाएगा। मुनमुन को बोला जाए तो केवल एक बकरी को लाएगा, क्योंकि एक का नाम स्पेशल हमने कर दिया। तो दुनिया में जो चीज़ें सब कुछ है अपने आप में एक कॉमन नाउन होता है, और जब उसका नामकरण कर देते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। बिना नामकरण से पहले सभी चीज़ें कॉमन नाउन होती है, और जब नामकरण कर दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, पहला स्टेप था कि हमने बकरी खरीदा तो उस समय बकरी कॉमन नाउन थी और उसका नामकरण कर दिया, मुनमुन रख दिया। जरूरी नहीं कि मुनमुने रख दिए, चुनमुन भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप अपना प्यार से कुछ भी नाम रखिए। तो मुनमुन नाम रख दिए हमने। उसके बाद से देखिए होता क्या है, कुछ समय बाद यह बकरी रखा जाता है तो बकरी एक अकेले रहना पसंद नहीं करेगी, झुंड में रहना पसंद करेगी। बकरी का एक झुंड हो गया, बकरी मतलब कुछ शिशुओं का जन्म दे दी, यानी कि अपने जैसे छोटे छोटे शिशुओं का क्या कर दिया, जन्म दे दी, छोटे छोटे बच्चों का जन्म दी बकरी। अब बकरी जब जन्म दी तो बाबू यह एक झुंड में हो गई। अब कोई चीज़ जब झुंड में रहता है
ए फ्लॉक ऑफ गुड मतलब कोई चीज़ें झुंड में रहता है, तो झुंड में जब रहता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एक समूह बन जाता है उसको हम बोलेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। चलिए कलेक्टिव नाउन में तीसरे स्टेप पे आए। चौथे स्टेप की बात करें, घर वाले अब बाबू कहने लगे कि ससुर पढ़िए नाई बकरी चराई है, तो बताइए इस समय पढ़ाई महत्व है ना, तो बकरी हम ला के प्रेम से पाले, उसका झुंड कर दिए, घर वाले गुस्साने लगे ससुर पढ़े जा बकरी मत चराओ, तो हमने बकरियों को क्या कर दिया, सबको बेच दिया। अब प्यार से एक ही को छोड़ दिया, एक ही बकरी को क्या कर दिया, छोड़ दिया, अब बाकी सबको हमने क्या कर दिया, बेच दिया। एक बकरी हमारे पास केवल रही, बाकी सब बकरियां बेच दिया गया। एक बकरी रखी तो देखिए होता क्या है, एक बकरी रखी, अब इसको हमने क्या कर दिया, ले जाके कहीं मंदिर पे चाहे जहाँ कहीं भी उसका मन्नत जो होता है उसको हमने क्या कर दिया, काट दिया। बकरी तो भाई दूध तो ये बकरी क्या करेगा, जो वो होगा बकरी वो क्या करेगा, बकरी हमें मांस देगा। इसको हमने क्या कर दिया, टुकड़ा बना दिया, छोटा छोटा मांस बना दिया, छोटा छोटा क्या बना दिया, मांस बना दिया। मांस बनाने के बाद बाबू देखिए, जब मांस बकरी इस पदार्थ में हो गई, इस रूप में हो गई, पहले बकरी थी, काट के इसको मांस बना दिया, तो यह एक जो मीट हो गया, मीट यह एक क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल हो गया, पदार्थ हो गया। मांस एक क्या हो गया, पदार्थ हो गया, तो इसको हम बोलेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। कुछ समय अब मांस जब होगा तो इसको हमने स्टोव पर रख दिया, नीचे से लाइट बार दिया, सलाई लगा दिया, आँच लगा दिए, बर्तन में भर के इसको रख दिए। अब इसमें गोल्डी मसाला जैसे डाले, इसमें स्मेल आने लगा, रजेश मसाला का स्मेल आने लगा, गोल्डी डाल दिए उसका स्मेल आने लगा, ठीक है। तो जब स्मेल आने लगा, हमको खुशबू आने लगे कि हाँ इधर ये चीज़ें बन रहा है, तो हमने क्या किया, फील किया, महसूस किया कि यहाँ से ये चीज़ें हमें सुगंध आ रहा है, ये चीज़ें महक रहा है। उस समय भाव उत्पन्न होता है, उस समय भाव उत्पन्न होता है, उसको बोलेंगे हम ऑब्स्टेक नाउन। तो इन सब स्टेपों में हमने नाउन का नाम रख लिया। किस प्रकार से कि सर्वप्रथम हम एक बकरी खरीदेंगे, अब बकरी खरीदेंगे तो बकरी एक जाति होगी, और जाति होगी तो उसको हम बोल देंगे कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब बकरी खरीदने के बाद दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में तो हमने बकरी को खरीदा, बकरी को क्या किया, खरीदा। पहला स्टेप में हमने बकरी को क्या किया, खरीदा, और दूसरा स्टेप में बकरी का क्या किया, नामकरण किया, नामकरण किया। दूसरे स्टेप में बकरी का क्या किया, नामकरण किया। तो कॉमन नाउन से बनी प्रॉपर नाउन। अब तीसरे स्टेप में बकरियां जो हैं किस में हो गई, झुंड में हो गई, बकरियां जो हैं झुंड में हुई। तो जब बकरियां झुंड में हुई तो बाबू झुंड का होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन जब होता है। और झुंड के बाद जब घर वाले गुस्सा रहे थे, जब चार झाड़ लिया गया, चार शब्द हमको बहुत अच्छा हमारे साथ उच्चारण किया गया, तो हम बकरियों को क्या कर दिए, बेच दिए। बेचने के बाद केवल एक ही बकरी को छोड़ दिए, वह सिंगल बकरी बच गई। सिंगल बकरी बचने के बाद हम क्या कर दिए, इसको ले जाके हमने क्या कर दिया, काट के इसको टुकड़ा बना दिया, मांस बना दिया। इसको क्या बना दिया, मांस बना दिया। मांस बनाने के बाद बाबू एक छठवें स्टेप में ये होता है कि इसमें से इसको हम पकाए, जब बर्तन में रख के पकाने लगे इधर से, तो स्मेल आने लगा। स्मेल यानी कि हमको महकने लगा। क्या होने लगा, महकने लगा। जब महकने लगा तो हमें भाव हुआ कि हमें कोई चीज़ें महक रहा है, तो उस समय उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्स्टेक नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हम नाउन को पढ़े, यानी कि एक बार और दोहरा देते हैं कि नाउन, दुनिया की जो भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देखते हैं, सभी चीज़ें क्या है, नाउन है। यदि जो चीज़ें आँखों से देख लेते हैं, सबका कुछ न कुछ नाम होता है, चाहे वह जगह हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह जानवर हो। कोई चीज़ें हमें कुछ न कुछ हमें दिखाई देगा ही देगा, तो उसका कुछ न कुछ नाम होगा ही, और नाम होगा तो वह नाउन कहलाएगा ही। सर्वप्रथम ही लिख दिए पहले कि ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक आर नाउन, यानी जो चीज़ें आप देखते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, वो सभी चीज़ें क्या है, नाउन है। पहले कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, ये पांचवा ऑब्जेक्ट नाउन। कॉमन नाउन एक जातिवाचक संज्ञा होती है, सबका एक जाति होता है। बकरियों का जाति हो गया
पुरुषों का एक जाति हो गया, महिलाओं का एक जाति हो गया, लड़कों का एक जाति हो गया, यानी कि सभी दुनिया के लड़के लड़के, सभी दुनिया की लड़कियां लड़कियां, सभी दुनिया के पुरुष पुरुष, सभी दुनिया की महिला महिला। अधिक कलेक्टिव नाउन की बात करें तो समूह में जो चीज़ें रहें, समूह में एक साथ कई लोग रहे, एक समूह रहे, ग्रुप बने, आर्मी का ग्रुप हो, चाहे पंचायत करने वाले पंचायत का ग्रुप हो, ठीक है, चाहे बकरियों का ग्रुप हो, जानवरों का ग्रुप हो, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो, चाबियों का गुच्छा का ग्रुप हो, सभी कलेक्टिव नाउन है। अब मटेरियल नाउन का मतलब पदार्थ हो गया, आटा चावल गेहूँ, जो चीज़ें हम मतलब उपभोग की वस्तु होती है उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो हम चीज़ें क्या करेंगे, स्मेल करेंगे, जो चीज़ें हमारा अंदर भाव होगा उसको हम क्या करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो चलिए एक बात और समझिए, इन सभी नाउन को दो भागों में बांटा गया है, इन सभी नाउन को दो भागों में बांटा गया है। ये 5 प्रकार के आपने नाउन देखा, अभी इस 5 प्रकार के नाउन को हम 2 भागों में बांट दिए हैं, 2 भागों में बांट दिए हैं। तो 2 भाग कौन कौन सा है, पहला नाउन और दूसरा नाउन ही है, इसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है दूसरा नाउन अनकाउंटेबल नाउन। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हम कह सकते हैं कि जिनको हम काउंट कर ले, गणना कर ले, उसको काउंटेबल नाउन, और जिसका हम गणना न कर पाए उसको अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में बाबू देखो, एक तो आता है प्रॉपर नाउन, एक तो आता है प्रॉपर नाउन, एक तो आता है प्रॉपर नाउन और दूसरा आता है कॉमन नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा आता है मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल में देखें, सॉरी ये मटेरियल नाउन नहीं है बाबू, ये मटेरियल नाउन को गणना नहीं कर लेंगे, कलेक्टिव नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में 2 ही नाउन आते हैं, एक तो होता है प्रॉपर नाउन हमने लिख दिया, एक जो होता है प्रॉपर नाउन की ना बात करें, एक मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन, एक जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि नाउन हमने क्या क्या पढ़ा, नाउन का प्रकार पढ़ा, 2 भागों में नाउन बटा है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। और उससे पहले हमने नाउन को पढ़ा था, नाउन कितने भाग में, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया कि कौन कौन 5 प्रकार के होते हैं, तो आपने कॉमन नाउन होता है, दूसरा प्रॉपर नाउन होता है, तीसरा कलेक्टिव नाउन होता है, चौथा मटेरियल नाउन होता है, और 5वां अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इन 5 नाउन को हमने एक बकरी के माध्यम से समझा कि बकरी खरीदे तो बकरी कॉमन नाउन थी, नामकरण कर दिए तो प्रॉपर नाउन हो गई, उसके बाद से बच्चे देने लगी तो झुंड में हो गई तो कलेक्टिव नाउन हो गई। घर वाले गुस्साने लगे, बेच दिए, एक ही को रख दिए और उसी को रख के हम उसको काट के मांस बना दिए, तो उस समय पदार्थवाचक यानी मटेरियल नाउन हो गई। पदार्थवाचक के बाद उसमें से उसको ले जाके हम मसाला डाले, एकदम उसको फीलिंग आए, उसमें से महकने लगा, स्मेल आने लगा, तो हम उसको कहें कि यह अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। नाउन पढ़े, उसके बाद नाउन को 2 भागों में बांटे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा। जिसको गिन ले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन होगा, जिसको न गिन पाए मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, इससे भी अच्छी वीडियो डाली जाएगी। दूसरे वीडियो में बाबू हम पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन को विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 में PART, पार्ट 1 में आपने इसको पढ़ा। पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों के सामने वीडियो डाला जाएगा, यानी डेली बाय डेली 10 मिनट की वीडियो डाली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इसी के साथ चलते हैं, विदा लेते हैं, धन्यवाद।